10th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें ये बताना है कि ये जो जितने भी हमारे आगे के क्वेश्चन है एपी हैं या नहीं है। अगर वो एपी हैं तो हमें उससे कॉमन डिफरेंस निकालना है और बट उसकी आगे की 3 डिजिट्स और निकालनी है। अब एपी निकालने के लिए सबसे पहले क्या होता है, हमें कॉमन डिफरेंस सेम चाहिए। एपी है या नहीं है, इसके लिए मेन चाहिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 2, A3 माइनस, जैसे कि हमें 4 डिजिट दे रखी है A1, A2, A3, A4, आगे की 3 और निकालनी है। बट पहले उसके लिए हमें कॉमन डिफरेंस देखना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस सेम है तभी निकलेंगे वरना नहीं। जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। हर बार D हमारा क्या है, अलग निकला है ना, सेम D नहीं है। अगर सेम होता तो सिंस AN माइनस 1, मतलब AN माइनस 1 और AN हर बार सेम नहीं है, एवरी टाइम सेम नहीं है। देयरफॉर दिस सीरीज इज़ नॉट एपी। अगर जब ये सीरीज़ ही एपी नहीं है तो इसके की आगे की नीचे की टर्म्स नहीं निकलेंगी। ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। 2 5/2, 3 7/2, कॉमन डिफरेंस डी निकाल रहे हैं। वही हमारे को 4 दे रखी है A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4 ना A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो 5/2 माइनस 2 1/2, 3 माइनस 5/2 1/2, 7/2 माइनस 3 1/2। तो हर बार डी क्या निकला, डी हमारा सेम निकला। जब डी हमारा सेम निकलेगा, डी हमारा सेम निकला सिंस AN माइनस 1 AN और द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो द गिवन सीरीज ऑन AP, जो हमें सीरीज़ मिली थी AP की उसका कॉमन डिफरेंस सेम था। अगर कॉमन डिफरेंस सेम तो आगे की निकल जाएगी A4 में। अब A5 निकालने के लिए A4 में हम D प्लस करेंगे। A4 क्या था 7/2, तो D क्या आया 1/2, तो इन दोनों को प्लस किया तो 4। A6 निकालने के लिए A5 में D ऐड किया, A7 निकालने के लिए A6 में D ऐड किया। ऐसे हमारी 3 सीरीज़ आगे की और निकल गई। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। -1/2, -3/2, -5/2, -7/2, कॉमन डिफरेंस निकाला। वही A1, A2, A3, A4 है हमारे पास, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, -3/2 -1/2, तो क्या है -2। तो हर बार हमने ये चेक किया कि हमारा D क्या है, कॉमन है। जब -5/2 माइनस ब्रैकेट में 3/2 को माइनस किया तब भी -2 आया, -7/2, क्योंकि ये प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो -7/2 माइनस प्लस 5/2 5.2, -7.2 प्लस 5.2, तो माइनस का 2। तो हर बार क्या था, सिंस AN माइनस 1 माइनस AN और द कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो गिवन सीरीज़ क्या है हमारी AP है। जब गिवन सीरीज़ AP है तो हम उसके आगे की 3 डिजिट निकालेंगे। वही A4 में हमने A5 निकालने के लिए A4 में D ऐड किया, A6 निकालने के लिए A5 में D ऐड किया, A7 निकालने के लिए A6 में D ऐड किया, A5 A6। तो अगर कोई भी आगे की टर्म निकालनी है हमें, जैसे A7 निकालना है तो A6 में करेंगे ऐड, A8 निकालना है तो A7 में ऐड करेंगे। चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। -10 -6 -2 2। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ करनी थी। क्या, हमें पहले तो ये बताना है कि ये AP है या नहीं है। अगर AP है तो इसकी बाकी की 3 डिजिट्स 3 टर्म्स निकालनी है आगे की, मतलब 4 टर्म्स हमें दे रखी है, बाकी की 3 टर्म्स और निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस D निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वही A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। जब हम इनको माइनस करेंगे, मतलब कि A2 क्या है, पहले तो A1 क्या है -10, A2 -6, A3 -2 और 2। जब हमने इसको किया A2 माइनस A1, तो -6 माइनस का 10, तो ये क्या हो गया, -6 प्लस का 10 हो गया, तो हो गया 4 आया। A3 माइनस A2 -2 माइनस का 6, तो ये क्या हो गया, -2 प्लस 6, तो 4। A4 माइनस A3 2 माइनस -2 2 + 2 हो गया 4।
तो हर बार डी क्या आया हमारा 4 4 4। अगर डी सेम है मतलब सिंस an माइनस वन माइनस an सेम है हर बार और कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है, ये सीरीज़ हमारी गिवन AP की है। जब ये सीरीज़ गिवन AP की है तो हम आगे के निकालेंगे A5 A6 A7। A5 कैसे निकला, जो हमारा A4 था, A4 क्या था 2 के अंदर हमने D ऐड किया, D क्या था 4, 2 + 4 6। अब A6 निकालने के लिए A5 में हम D ऐड करेंगे, 6 + 4 10। ऐसे ही A7 निकालने के लिए वही 4 ऐड करेंगे A6 के अंदर। जो भी टर्म निकालनी हो उसकी पहले वाली टर्म में D को ऐड करते जाएंगे तो हमारी बाकी की टर्म्स निकलती जाएंगी। जैसे कि A5 निकालना है तो A4 में D ऐड करो, A6 निकालना है तो ऐसे ही D ऐड करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम इसका। 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। कॉमन डिफरेंस D निकालने, क्योंकि हमें पहले पता लगाना कि AP है या नहीं। AP का पता लगेगा जब कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आएगा। an माइनस वन माइनस an हमारा हर बार सेम आएगा, तभी हमारा कॉमन डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस सेम, मतलब दोनों में से सेम आने चाहिए, तभी तो जाके AP है या नहीं है ये पता लगेगा। तो A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3। तो 3 + √2 - 3, तो 3 से 3 कट गया, सिर्फ क्या बचा √2। ऐसे A3 - A2, 3 + 2 √2, 3 - 3 √2। अभी 3 से तो 3 कैंसिल हो गया और एक 2 √2 में से √2 माइनस होगा तो सिर्फ क्या बचेगा √2। ऐसे ही इसमें A4 - A3, 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2। वही बात है, 3 से 3 माइनस हुआ, 3 √2 में से 2 √2 माइनस करेंगे तो √2 बचा। तो हर बार क्या आया हमारा, सिर्फ √2 आ रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। an-1 माइनस an सेम आ रहा है। जब ये सेम आ रहा है तो ये सीरीज़ क्या है, गिवन AP है। जब ये AP है तो हम इसकी बाकी की 3 डिजिट्स निकालेंगे, A5 A6 A7। अब वही था, A4 में D ऐड किया A6 निकालने के लिए, A5 में D ऐड किया, A7 निकालने के लिए A6 में D ऐड किया, तो 3 + 3 √2 में √2 ऐड किया तो 3 + 4 √2 हो गया। अब 3 + 4 √2 में हम √2 ऐड करेंगे तो 3 + 5 √2 आ जाएगा। 3 + 5 √2 में √2 ऐड करेंगे, 3 + 6 √2 आ जाएगा। ऐसे ही हमारी पूरी सीरीज़ निकल जाएगी AP की। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट 0.2 0.22 0.222 0.2222 डैश डैश डैश। हमें क्या करना है, इसके अंदर वही पहले तो बताना है कि ये AP है या नहीं है। AP है तो उसके आगे की 3 डिजिट्स निकालें। अब AP है या नहीं इसको चेक करने का क्या है कि कॉमन डिफरेंस या हमारा an-1 - an कॉमन निकले हर बार, या तो मतलब D कॉमन निकले, D। A2 - A1 0.22 - 0.2 तो 0.02 बचा। A3 - A2 0.222 - 0.22 इज इक्वल टू 0.002। मतलब हर बार हमारा D क्या निकल रहा है, अलग निकल रहा है। D अलग निकल रहा है, मतलब A3 - A2 इज नॉट इक्वल टू A2 - A1। मतलब ये इक्वल नहीं है, ये दोनों तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। जब ये तीनों एक दूसरे AP ही नहीं है, जब ये AP नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसके आगे की टर्म्स निकल नहीं सकती, क्योंकि गिवन सीरीज़ जो हमें दे रखी है वो AP नहीं है। गिवन लिस्ट ऑफ सीरीज़ AP नहीं है तो आगे की 3 डिजिट्स और नहीं निकालेंगे हम। अब इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसके 7 पे। पार्ट नंबर 7 जो है 0 -4 -8 -12 डैश डैश डैश। कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। जब कॉमन डिफरेंस D निकाला, A2 - A1 इज इक्वल टू -4 - 0 इज इक्वल टू -4। A3 - A2 -8 माइनस का 4 वही -4। A4 - A3 किया तब -12 माइनस का 8 तो ये भी -4 है। तो D हर बार क्या आया हमारा, D हमेशा हमारा सेम आया। जब D हमारा सेम आया तो ये लिस्ट ऑफ AP है। अगर ये लिस्ट ऑफ AP है तो हम इसके आगे की नेक्स्ट 3 डिजिट्स निकालेंगे। जब हमारा ये लिस्ट ऑफ AP है, A5 वही A4 के अंदर D प्लस कर दो तो 16, A6 A5 के अंदर D प्लस किया 20 माइनस का, A7 A6 के अंदर D प्लस किया तो माइनस का 24। मतलब जो भी डिजिट्स हमें निकालनी है, A7 निकालनी है तो A6 में D ऐड करेंगे,
A8 निकालनी है तो A7 में D ऐड करेंगे, मतलब जो भी चीज़ निकालनी है उसमें D ऐड कर देंगे उसकी पिछली टर्म के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 कॉमन डिफरेंस निकाला, वही A2 माइनस A1 किया। जब A2 माइनस A1 किया तो -1/2 -1/2 तो ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया तो ज़ीरो आया। हर बार हम इसमें एक चीज़ हमने देखी कि भैया हर बार ज़ीरो आ रहा है, मतलब कि वैसे भी डिजिट्स भी सेम थी तो ज़ीरो तो आना ही था, सेम है, मतलब कि ये लिस्ट ऑफ AP है, लिस्ट ऑफ AP है तो नेक्स्ट टर्म भी वही निकलेंगी, बट हमने फिर भी निकाल के दिखाई है। क्योंकि ज़ीरो में कुछ भी ऐड करो तो सेम ही आएंगी। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा नहीं था, सेम ही था, ये बहुत इजी था क्योंकि D हमेशा ज़ीरो आया। D अगर ज़ीरो है देन तो आगे की टर्म्स भी सेम ही होनी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। 1 3 9 27 कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1 करेंगे वही। 3 - 1 2 9 - 3 6 तो वही D क्या है, D अलग है, D सेम नहीं है, इज़ नॉट सेम। अगर D सेम ही नहीं है तो आगे का AP कैसे निकालेंगे? जब हमारा AN - 1 - AN सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये सीरीज़ AP की नहीं है। जब ये सीरीज़ AP की नहीं है तो इसकी आगे की डिजिट्स नहीं निकलेंगे। अगर ये सीरीज़ AP की सेम होती तो इसके आगे की डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 10 A 2A 3A 4A तो हम क्या करना है, हमें वही चीज़ करनी है। पहले तो हमें बताना है कि ये AP है या नहीं है। AP है तो इसके आगे की नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 2A माइनस A आएगा, 3A माइनस 2A A 4A माइनस 3AA। तो सिंस AN - 1 माइनस AN और कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, अगर ये दोनों ये अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब क्या है कि ये सीरीज़ AP है, जो गिवन सीरीज़ हमें दी गई है वो AP है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो ये AP नहीं होती, बट कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP है। नाउ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए A5 A6 A7 A5 निकालने के लिए A4 में हमने D ऐड किया। एक और तरीका होता है इसका, क्या होता है कि हम A5 निकालना है तो A के अंदर हम 4D भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। A6 निकालना है तो A के अंदर हम 5D ऐड कर लें। A7 निकालना है तो A के अंदर जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर 6D ऐड कर लें, तब भी सेम ही आएगा। चाहे करके दिखाते हैं। A5 इज इक्वल टू A + 4 इंटू A 4 इंटू A तो क्या आया A + 4A तो ये क्या आया 5A, क्या आया 5A, वही चीज़ आई। तो ये 2 तरीके हैं, मगर हम इसमें निकाल 4 टर्म में A कर गया, 5 टर्म में A करा, 6 टर्म में A किया। अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो ऐसे आया 5A 6A 7A, 5th टर्म 6th टर्म 7 टर्म। अगला क्वेश्चन आते हैं हम सेकंड। A² A3 A का 4 ये हमें दे रखी है। कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे। जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A² माइनस A² माइनस A किया तो कुछ नहीं हो सकता तो एज इट इज़ रह जाएगा। ऐसे ही A³ माइनस A2 ये भी एज इट इज़ रह गया। A4 माइनस A3 ये भी एज इट इज़ रह गया। तो इसके अंदर D क्या है, D इज़ नॉट सेम, नॉट सेम। अगर ये सेम ही नहीं है तो आगे की कैसे निकालेंगे हम? अगर ये सेम होता तो हम आगे की चीज़ें निकाल दें, मतलब आगे की नेक्स्ट टर्म निकाल दें। तो ये गिवन जो सीरीज़ है हमारी वो AP नहीं है। ये सीरीज़ तभी AP होती जब हमारे कॉमन डिफरेंस सेम आता। कॉमन डिफरेंस और AN - AN सेम आए तभी हमारी ये AP है, वरना ये AP नहीं।